हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि जनरल इंग्लिश का पार्ट रहने वाले हैं आपके DRRR एग्ज़ाम, अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर PGT की। सो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो का पार्ट पहला रहने वाला है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के साथ और मैं जनरल इंग्लिश पे वीडियोस लाऊंगी। मैं बहुत से कमेंट्स देखती हूँ कैंडिडेट्स के कि मैम आप DSSB के जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर करवाइए, जैसे कि मैंने EMRS और NVS के टाइम करवाया था। सो यस, बहुत सारे कमेंट्स के बाद ही मैंने ये वीडियो मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ आज से। तो ये सीरीज़ का पार्ट 1 रहने वाला है। एंड में आप वीडियो के ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड। जो सेम वर्ड होते हैं वो होते हैं सिनोनिम्स, या कई लोग उसे सिनोनिम भी बोलते हैं। इसमें हमें सिनोनिम बताना है इंथुजियाज्म का। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। A ऑप्शन है एंटरटेन, B ऑप्शन है पैशन, C ऑप्शन है अमेंड या फिर G ऑप्शन है गेन से। इंथुजियाज्म का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। और ये TGT 2021 शिफ्ट सेकंड कंप्यूटर साइंस का ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पैशन। पैशन का भी मतलब होता है उत्साह। नेक्स्ट वर्ड, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन का हमें बताना है सिनोनिम कौन सा है। अडोर, अबोर, अमेंड या फिर एस्ट्यूट। अफेक्शन मतलब किसी चीज से लगाव होना, या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो। जो चीज़ पसंद होगी उसी को आपको आपको उसी चीज़ से लगाव होगा, राइट। अडोर, अबोर, अमेंड या फिर एस्ट्यूट, ये जो चारों ही ऑप्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अडोर, ऑप्शन ए। अबोर का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार ये ऑप्शंस में नहीं तो सीधा सीधा मेन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि अबोर का क्या सिनोनिम या फिर एंटोनिम है। अबोर का मतलब होता है हेट्रेड, किसी को आप जब नापसंद करते हो, ठीक है। और अफेक्शन मतलब अडोर, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब किसी को जब आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किसी से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। अमेंड मतलब सुधार करना, किसी की चीज़ में चेंजेस लाके उसे बेटर करना। और एस्ट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, क्लेवर, चालाक या फिर वाइज में भी एस्ट्यूट के सिनोनिम्स में आता है। वाइज मतलब बहुत समझदार, चालाक काइंड ऑफ। एस्ट्यूट इंपॉर्टेंट, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बट जो इसका करेक्ट आंसर है अफेक्शन का वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड, अगेन चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम, सिनोनिम ही बताना है। वार्निंग। वार्निंग के 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉजन, अटेंशन, अक्यूज या फिर विक्टिम। बहुत इजी है ये। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉशन। कॉशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को जब हम चीज़ को अगर हम सावधान कर रहे हैं या किसी इंसान को, तो वही वार्निंग भी वही होता है, चेतावनी देना। जो वार्निंग से, जो इन चारों वर्ड्स में से जो सबसे मिलता जुलता वर्ड है चेतावनी मतलब कॉशन मतलब सावधान, तो जो मोस्ट मिलता जुलता वर्ड है वो कॉशन ही है। इसलिए हमारा ए करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एनकाउंटर। हमें बताना है एनकाउंटर का सिनोनिम। 4 ऑप्शंस है, ए सेल, बी अवॉइडिंग, सी अनाउंसिंग या फिर डी मीटिंग। एनकाउंटर का मतलब होता है जब आप एकदम से किसी से मिल लो, कहीं आपको कोई गलती से मिल जाए। जो मोस्ट मिलता जुलता आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज मीटिंग।
एनकाउंटर का मतलब होता है मीटिंग। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, अगेन सिनोनिम बताना है कंसिस्टेंट का। 4 ऑप्शंस है कंसिस्टेंट का, हमें सिनोनिम बताना है। ए ऑप्शन स्टेडी, बी ऑप्शन सर्टेन, सी ऑप्शन स्लो, या फिर डी ऑप्शन ऑफ्टन, या फिर ऑफन, दोनों ही सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम, मतलब कोई चीज स्थिर है, सेम ही लेवल पे चल रही है, सेम है एज इट इज। सो जो इसका मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग है वो है स्टेडी। स्टेडी का भी मतलब ये होता है कि आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो नहीं बट स्टेडी, मतलब जो एक ही सेम चीज पे चल रहा है, सेम। स्टेडी मतलब सेम, तो कंसिस्टेंट का भी मतलब सेम होता है, तो इसलिए कंसिस्टेंट का जो सिनोनिम है वो है स्टेडी। नेक्स्ट, अगेन इसमें हमें 6th क्वेश्चन में सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारा बोस्ट, BOAST, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 ऑप्शंस है, ब्रैग, ब्लोट, डेम्योर या फिर डिस्ट्रैक्ट। थोड़े ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, बट पहले हम बोस्ट का मतलब डिस्कस करते हैं। बोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। कोई छोटी सी चीज को जब आप एग्जैजरेट करके बताते हो, एग्जैजरेट का मतलब भी यही होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मिलता जुलता मीनिंग है बोस्ट से। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रैग। आपने सुना होगा कहीं, ये बहुत आजकल ना ये वर्ड बहुत ज्यादा नॉर्मल इंग्लिश में, डे टू डे लैंग्वेज में यूज होता है, डोंट ब्रैग। ठीक है, ब्रैग मतलब इतना इसको बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। सेम बोस्ट एंड ब्रैग, एग्जैजरेट, तीनों ही आपस में मिलते जुलते वर्ड्स है। और जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्लोट, ब्लोट का मतलब होता है सूजन। ठीक है, भर जाना किसी चीज का या सूजना, उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। और जो सी ऑप्शन है डेम्योर, डेम्योर मतलब शाय। शाय मतलब शर्मीला काइंड ऑफ अ पर्सन, शाय पर्सन को हम डेम्योर भी बोलते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट और डेम्योर दोनों ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारा एनकरेज। 4 ऑप्शंस है, कंडेम, बी कॉन्स्टिट्यूट, सी अर्ज या फिर डी क्रिटिसाइज। सो कंडेम का क्या मीनिंग होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंडेम का मीनिंग होता है जब आप किसी को नापसंद करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ये बेकार है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूट, अर्ज, क्रिटिसाइज। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्ज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। अर्ज का मतलब भी काफी मिलता जुलता है, किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना। सो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम एज द गिवन वर्ड बताया, तो मतलब सिनोनिम देना है। और जो हमारा वर्ड है वो है बर्स्ट। 4 ऑप्शंस है, क्रिएट, अपार्ट, पॉप या फिर टीयर। और ये TGT 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन से लिया हुआ है ये क्वेश्चन। सो जो बर्स्ट का मतलब होता है वो होता है टूटना या फिर फटना, काइंड ऑफ। डोंट बर्स्ट द बलून, मतलब इसे मत तुम फोड़ो इस बलून को। आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा। सो जो मोस्ट जो सिमिलर वर्ड है वो है पॉप। पॉप का मतलब भी यही होता है, तोड़ना या फिर किसी चीज को बर्स्ट करना। अपार्ट मतलब होता है दूर, अलग करना। अपार्ट मीन्स अलग करना। टीयर मतलब होता है फाड़ना। फाड़ते हम किसे हैं? पेपर को। और बर्स्ट हम किसे करते हैं? बलून को हम फोड़ते हैं। सो बेसिकली फोड़ने को हम बोलते हैं बर्स्ट और पॉप। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्रिएट का मतलब आई होप आपको पता ही होगा, मतलब किसी चीज को बनाना। नेक्स्ट, select the word which is similar to the meaning that is synonym of the given word below. Canonization.
कैननाइजेशन, ये टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है 2021 का, शिफ्ट 1 का। सो 4 ऑप्शन है, वीटो, मोबिलाइजेशन, कंपैरिजन या फिर रिकग्निशन। कैननाइजेशन का क्या मतलब होता है, जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। अब देखिए, कैननाइजेशन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ का डिक्लेरेशन करना। जब आप कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज़ कैननाइजेशन। तो अब हमें बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, उसका हमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, जो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका कैननाइजेशन से मिलता जुलता वर्ड है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। वीटो, वीटो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। वीटो मतलब जब आप किसी लॉ को या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, किसी चीज़ को जब आप नहीं मानते, रिजेक्शन। मोबिलाइजेशन मतलब गैदर होना, इकट्ठा होना। मोबिलाइज, EMRS भी जनरल इंग्लिश में वर्ड आता है, मोबिलाइज। सो मोबिलाइजेशन मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, गैदर होना। कंपैरिजन मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। और रिकग्निशन मतलब किसी चीज़ को मान्यता देना, ठीक है। अब जो कैननाइजेशन होता है, ये ना जब कोई बंदा मर जाता है तब उसकी डिक्लेरेशन करते हैं कि ये बंदा मर गया है, और फिर जो उसके जो राइट्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो इससे बहुत मिलता जुलता वर्ड है वो है रिकग्निशन, मतलब किसी चीज़ को मान्यता देना, जो कैननाइजेशन से। और तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग है ABC, और जो बोर्ड ने भी सही माना है वो D ऑप्शन को ही माना था। सो कैननाइजेशन मतलब किसी चीज़, किसी बंदे का मरने का डिक्लेरेशन करना कि उस बंदे की डेथ हो गई है, ठीक है। और रिकग्निशन मतलब किसी चीज़ को मान्यता देना, यही इससे बहुत ज़्यादा जो मिलता जुलता वर्ड है इन चारों में से, वो रिकग्निशन ही है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है D ऑप्शन 9th का। नेक्स्ट जो हमारा 10th वर्ड है वो भी हमें सिनोनिम बताना है, एथोरियल का। सो 4 ऑप्शंस है, और ये TGT मैथ्स में ही पूछा गया है 2021 की शिफ्ट 1 में। इनडेलीगेट, B एरी, C सब्सटैंशियल या फिर D अनरियल। सो एथोरियल का मतलब होता है जो कि हवा में आपको दिखाई ना दे जो चीज़। सो अब आपको हिंट मिल गया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज़ एरी। एरी एयर से ही समझ में आता है, हवादार, राइट। सो जो 10th का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B। नेक्स्ट सिंपल वर्ड है, सिनोनिम बताना है आपको राइवलरी का। राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी। अब ऑप्शंस देखते हैं, एंटेगनिज्म, B एसिमिलेट, C काउंटर अटैक या फिर D अकॉर्ड। सो जो राइवलरी का करेक्ट सिनोनिम है दैट इज ऑप्शन A, विच इज एंटेगनिज्म, ठीक है। एंटेगनिज्म का मतलब ही यही होता है दुश्मन, जो कि हीरो के ऑपोजिट होता है विलन, ठीक है। एंटेगनिस्ट क्या होता है, एंटेगनिस्ट का मतलब होता है विलन। सो 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज A ऑप्शन। ऐसे ही जो हीरो को हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। सो किसी भी प्ले में अगर कोई हीरो है दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। अगर किसी प्ले का कोई विलन है उसको हम एंटेगनिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए जो राइवलरी, दुश्मन से जो बहुत मिलता जुलता वर्ड है, विलन ही होता है, विलन दुश्मन, दैट इज एंटेगनिस्ट, एंटेगनिज्म। सो 11 का A करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। नेक्स्ट 12th, सिनोनिम बताना है कॉशियस का। TGT मैथ्स का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है, लूज, प्रूडेंट, प्रिसाइज या फिर प्रीडोमिनेंट। जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो कॉजन से वर्ड बना है, कॉशियस मतलब सावधान होना, ठीक है। और जो प्रूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है B ऑप्शन। प्रूडेंट का भी यही मतलब होता है, केयरफुल होना, मतलब प्रूडेंट मीन्स केयरफुल। कॉशियस का भी मतलब सावधान, केयरफुल। सो 12th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज B ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद आ रही है वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ के साथ मैं कंटिन्यू करूं।
बिकॉज आज की वीडियो में मैं 25 वर्ड्स डिस्कस करूँगी और कम से कम 80 या 100 के आसपास है मेरे पास वर्ड्स जो कि सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. सो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा. एंड प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करेगा वीडियो अगर वैल्यूएबल लगे तो वीडियो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 13th वर्ड विच इज़ ग्रज. ग्रज का हमें सिनोनिम बताना है. 4 ऑप्शंस है. ए है रैपो, बी है कम्युनियन, सी है कॉनकोर्ड या फिर डी है मेलिस. तो पहले मैं आपको ग्रज का मतलब बता देती हूँ. आपने सुना होगा कि प्लीज़ अपने ग्रजेस मत रखो अपने बीच में. ग्रजेस मतलब दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी मत रखो अपने बीच में. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब मेलिस. मेलिस का मतलब होता है हेट्रेड. ग्रज का भी मतलब दुश्मनी, हेट्रेड हो गया. सो जो 13 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेलिस. अब देखिए, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो ए बी सी तीनों का लगभग सा सेम सा ही मीनिंग है. ए का रैपो का क्या मतलब होता है, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, और कम्युनियन मतलब मिलजुल कर. और जो सी है कॉनकोर्ड, कॉनकोर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट. तो अग्रीमेंट भी हो गया कि मिलजुल कर. तो ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है एक दूसरे के. और जो डी है मेलिस, एक यही बचता है. तो आप ऐसे भी तुक्का तो नहीं, बट आप ऐसे भी आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आपको और वर्ड्स के बारे में पता है तो. नेक्स्ट जो वर्ड है 14th का सिनोनिम बताना है रेपोकेशियसनेस का. सो रेपोकेशियसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. 4 ऑप्शंस है, बेनिफिशियंस, प्रोफ्यूजन, वोरेकेशियसनेस या फिर म्यूफिसेंस. सो ये भी टीजीटी मैथ्स का ही क्वेश्चन है. टीजीटी मैथ्स वालों को 2021 में जो भी मैथ्स वाले कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्यों डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हाँ, जनरल इंग्लिश में भी थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स थे जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग थे. सो सबसे पहले हम रेपोकेशियसनेस का मतलब समझेंगे. रेपोकेशियसनेस का मतलब होता है सेल्फिश होना या फिर ग्रीडी होना. और ग्रीडीनेस भी किस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर. जब आप किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे या बुरे तरीके से, तभी तो आप ग्रीडी कहलाओगे. तो ग्रीडीनेस इज रेपोकेशियसनेस. तो इसका हम सीधा करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं, दैट इज द सी ऑप्शन, वोरेशियसनेस. वोरेशियस का मतलब होता है अगेन वांट. वांट एक होता है नीड, एक होता है वांट. नीड होता है ज़रूरत, वांट होता है इच्छा, चाहत. अगेन चाहत, ग्रीडीनेस. जो मोस्ट इससे नियरेस्ट सिमिलर वर्ड है वो वोरेशियस है, जिसका मतलब है वांट, वांटनेस, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेना चाहते हो. तो इसीलिए सी करेक्ट आंसर है ऑप्शन 14th का. अब बेनिफिशियंस का क्या मतलब होता है, ए ऑप्शन. बेनिफिशियंस मतलब जब आप बहुत काइंड हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो, काइंडनेस, दैट इज बेनिफिशियंस. एंड प्रोफ्यूजन मतलब इन लार्ज क्वांटिटी. जब कोई सामान बहुत ज़्यादा तादाद में है, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफ्यूजन, ठीक है. बल्क में, बल्क इसका सिनोनिम है बहुत ज़्यादा. और म्यूनिफिसेंस का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा. जब आप जेनरस हो, जब आप हद से ज़्यादा जेनरस हो कि आप अपना भला ना सोच के फिर भी औरों का भला कर रहे हो, अपने से पहले आप औरों को रख रहे हो, दैट इज़ म्यूनिफिसेंस. सो बेनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस आपस में मिलते जुलते वर्ड है. वेराज रेपोकेशियसनेस, वोरेशियसनेस ये आपस में मिलते जुलते हैं, जिनका मतलब है सेल्फिशनेस या फिर ग्रीडीनेस. 14th का सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है लिबर्टी का. लिबर्टी का मतलब आई होप आपको पता होगा. इजी वर्ड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम. सो इससे जो आपको सिनोनिम बताना है, मिलता जुलता वर्ड है, कौन सा है, रिफ्यूज़ल, डिपेंडेंस, ऑटोरिकी. और जो डी ऑप्शन है दैट इज़ इनकार्सिरेशन. सो लिबर्टी का मतलब जैसे भी डिस्कस किया, फ्रीडम. रिफ्यूज़ल मतलब जब आप किसी चीज़ को नहीं मानते हो.
बी डिपेंडेंस का मतलब पता होगा, जब आप किसी पर निर्भर हो। सी अटॉर्की का क्या मतलब होता है, इट इज़ सिमिलर टू ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक ही आदमी के पास पूरी फुल पावर है कुछ भी करने की। और डी इनकार्सिरेशन मीन्स जब आप किसी को जेल में डाल देते हो, दैट इज़ इनकार्सिरेशन, जो बंदा जेल के अंदर है। सो अगर देखा जाए जो इससे लिबर्टी से मिलता जुलता वर्ड है वो है अटॉर्की, क्योंकि एक पूरे फुल आदमी के पास पावर है, फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो सिमिलर मीनिंग जो इन चारों में से मिलता जुलता है लिबर्टी से वो है अटॉर्की, ठीक है। और यही बोर्ड ने आंसर मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी। सो लिबर्टी का जो 15th का करेक्ट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट 16 जो वर्ड है वो है प्रिविलेज। इसका हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस है। ए ऑप्शन प्रेरोगेटिव, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी डिस्पेंसेशन या फिर डी डिटर्मिनेंट। प्रिविलेज का जो मतलब होता है वो होता है फ़ायदा, ठीक है। जब किसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली हो तो एडवांटेज का सिनोनिम इज प्रिविलेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, और प्रेपोगेटिव जो ये वर्ड है, प्रेरोगेटिव वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है जब आप किसी आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा या स्पेशल एडवांटेज दे रहे हो। तो अगेन इसी से आपको समझ में आ गया होगा करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज़ प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब ही प्रिविलेज होता है, किसी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ायदा देना, एडवांटेज देना किसी चीज़ का। सो 16 का ए आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 17th अगेन सिनोनिम बताना है, और जो हमारा वर्ड है वो है कोराल्ड। 4 ऑप्शंस है, कूप अप, एक्सपोज, फॉल्टर या फिर रिलीज। अगेन टीजीटी मैथ्स फीमेल का ये क्वेश्चन है 2021 सेकेंड शिफ्ट का। सो कोराल्ड का क्या मतलब होता है, कोराल्ड का मीनिंग होता है गैदर करना। गैदर मतलब इकट्ठा करना। अब हम ऑप्शंस के पास चलते हैं। फर्स्ट कूप अप। कूप अप का मतलब होता है, कूप अप बेसिकली जहाँ पे हम मुर्गियों को इकट्ठा करके रखते हैं। सो कूप अप मतलब एक छोटी सी जगह में जब आप बहुत सारी चीज़ों को डाल दो, मीन्स इकट्ठा कर लो, तो आंसर हमारा कूप अप ही है इसका। एक्सपोज मतलब जब आप किसी को एक्सपोज करो, मीन्स बाहर निकालना, कोई चीज़ छुपी है उसको आप सबके सामने बाहर निकाल के दिखा रहे हो या बता रहे हो। फॉल्टर का मतलब होता है जब आप अपनी सारी स्ट्रेंथ खो देते हो, मतलब जब आप वीक हो जाते हो, ठीक है। देन रिलीज मतलब छोड़ना। सो जो इससे सिमिलर मीनिंग है सबसे ज़्यादा, दैट इज कूप अप। 17 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा 18th वर्ड है दैट इज डिस्कोटियस। डिस्कोटियस मतलब, कोटियस मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, ठीक है, और डिस्कोटियस इसको ऑपोजिट होगा, मतलब नॉन फ्रेंडलीनेस। जब आप किसी के प्रति फ्रेंडली नेचर नहीं दिखाते हो, दैट इज रूडनेस। जब आपका रूड बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्कोटियस। अब ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोसिक्यू। ब्रोसिक्यू मतलब जब आप किसी की काइंड ऑफ बेइज्जती करते हो शब्दों से। शब्दों से आप कैसे बेइज्जती करते हो, जब आप रूड होते हो, है ना। जब आप कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसको ऐसा जवाब हो कि सामने वाले की बेइज्जती हो जाए, दैट इज रूडनेस। और वो कोई फ्रेंडलीनेस नेचर भी नहीं है। टैक्टफुल मतलब जब आप बहुत समझदारी से चीज़ों को, टैक्ट मतलब उन्हें डील कर लो सिचुएशन को समझदारी से, अपनी चालाकी से। सी थर्ड ऑप्शन है अपलॉड। अपलॉड मतलब तारीफ करना, प्रेज करना। फोर्थ इज हम्बल। हम्बल मतलब जेनरस, जब आप काइंड हो, जेनरस हो। सो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। 18th का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोस्क्यू मीन्स रूडनेस। डिस्कोटियस का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमड्रम।
19th वर्ड। 4 ऑप्शंस है, मुंडेन, सेकंड इज इवेंटफुल, थर्ड इज एक्साइटिंग और फोर्थ है फंडामेंटल। सो सबसे पहले तो हमड्रम का मतलब पता होना चाहिए आपको। हमड्रम का मतलब होता है बोरिंग, मोनोटोनस। ठीक है, हमड्रम का मीन्स बेसिकली मोनोटोनस होता है। अब मोनोटोनस का क्या मतलब होता है, मतलब लगातार चलने वाला। जब आपका हर रोज का रूटीन बोरिंग और सेम सा है। अब आप ऐसे समझो, मोनोटोनस मतलब सेम चीज़ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब आपका रूटीन, आप सेम ही चीज़ हर रोज कर रहे हो तो वो काफ़ी बोरिंग बन जाती है। दैट इज़ मोनोटोनस। मोनोटोनस लाइफ मतलब सेम सी बोरिंग सी लाइफ, क्योंकि हम सेम ही चीज़ हर रोज़ कर रहे हैं, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है लाइफ में। दैट इज़ व्हाट हमड्रम इज़। हमड्रम का मतलब होता है मोनोटोनस, बोरिंग, हर रोज़ मतलब सेम ही चीज़ हो रही है। मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है रोज़मर्रा की जो सेम सी रूटीन रहता है जिसमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। दैट इज़ मुंडेन, एवरीडे रूटीन, सिमिलर काइंड ऑफ रूटीन। देन सेकेंड इज़ इवेंटफुल। इवेंटफुल मतलब होता है जब कोई स्पेशल डे हो, दैट इज़ इवेंटफुल। एक्साइटिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, काइंड ऑफ उत्साह। 4 इज़ फंडामेंटल, मीन्स इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया होगा हमड्रम इज़ बोरिंग, रूटीन सेम है, और इसी से जो मिलता जुलता वर्ड है दैट इज़ मुंडेन, मीन्स सेम रूटीन। सो 19th का फर्स्ट आंसर है जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम का जो वर्ड है दैट इज़ बंको। बंको का क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ऑप्शंस देख लेते हैं। बंकर, ट्रेजन, टेंशन या फिर हार्मनी। सो बंको का जो मतलब होता है दैट इज़ चीटिंग, धोखा देना। ठीक है, बंकर, बंकर एक जगह होती है। ट्रेजन, ट्रेजन इज छल, कपट, चीटिंग, धोखा। और हार्मनी मतलब जब आप प्यार से रहते हैं। सो अब आपको आंसर पता चल गया होगा, जो ट्रेजन है वो बंको का सिनोनिम है। सो 20th का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम बेलिकोस का। बेलिकोस का क्या मतलब होता है, मतलब अग्रेसिवनेस, एंगर, जब आप लड़ने के मूड में रेडी हो, गुस्से में हो, दैट इज बेलिकोस इज कि जब आप फाइट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, पैसिफिस्टिक, स्टेडीनेस। स्टेडीनेस मैंने आपको ऊपर हम स्टेडी पढ़ चुके हैं, शुरू की जो स्लाइड्स थी हमने डिस्कस किया था। स्टेडीनेस मतलब स्टेडी मतलब स्टिल, सेम। पैसिव या फिर थ्रेटनिंग। पैसिफिस्टिक वो आदमी होता है जो लड़ाई के एकदम अगेंस्ट है, जो ये मानता है कि लड़ाई से कुछ भी नहीं पाया जाता, लड़ाई से कुछ भी नहीं जीता जाता। दैट इज़ पैसिफिस्टिक। स्टेडीनेस डिस्कस कर लिया। पैसिव, एक्टिव का ऑपोजिट होता है पैसिव। पैसिव मतलब जो बिल्कुल ढीला ढाला सा होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। थ्रेटनिंग मतलब जो किसी को डरा देने वाली चीज़ है। ठीक है, थ्रेट मतलब डर। सो अब आप खुद ही लगा सकते हैं अनुमान, गैस, कि बेलिकोस से मिलता जुलता कौन सा वर्ड होगा। थ्रेटनिंग, डर से, क्योंकि बेलिकोस का मतलब ये होता है लड़ने के लिए रेडी। एक यही इससे मिलता जुलता वर्ड है। और अगर आप देखोगे तो तीनों और जो वर्ड्स हैं बिल्कुल ही लड़ाई और झगड़े के ऑपोजिट है, उससे बिल्कुल भी मिल नहीं रहे। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ थ्रेटनिंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ प्रोपेंसिटी। इसका हमें सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है प्रोपेंसिटी का। 4 ऑप्शंस है, एंटीपैथी, डिसइंक्लिनेशन, सी इनएडिकेसी या फिर डी बायस। सो बेसिकली जो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव। ठीक है, जब आपका किसी की तरफ झुकाव है उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, अब आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ बायस। बायस एक रोज़ ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल जनरल इंग्लिश में। बायस का भी यही मतलब है, जब आप किसी के लिए आपका
फेवर है आपका जब किसी की तरफ झुकाव होता है, क्या कहते हैं, फेवरेटिज्म, जब आपके मन में फेवरेटिज्म है किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बायसनेस एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेंसिटी। एंटीपैथी हमने डिस्कस किया है, एपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, ये सब क्या है, अभोर हो गया, अभोर हमने ऊपर डिस्कस किया था, दिस इज हेट्रेड। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एंटीपैथी, एपैथी, अभोर, हेट्रेड, प्रोपेंसिटी और बायसनेस सेम वर्ड है, मतलब फेवरेटिज्म। नेक्स्ट इजी वर्ड है, सिनोनिम बताना है एबडक्ट का। एबडक्ट का क्या मतलब होता है, पहले तो चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, या फिर होता है किडनैप, या फिर होता है किल, या फिर होता है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है किसी का नाश कर देना, चीज़ का, इंसान का। सो अगर आप उसको ख़त्म कर देते हो, नाश कर देते हो, तो दैट इज़ रैवेज। और जो अबडक्ट का मतलब है, अबडक्ट का मतलब है किसी का अपहरण करना, किडनैप करना। सो पता चल गया होगा अब आपको आंसर। 23rd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी ऑप्शन, किडनैप। नेक्स्ट 24 जो वर्ड है दैट इज डिस्पैरिंग। सिनोनिम बताना है आपको डिस्पैरिंग का। 4 ऑप्शंस है, कॉम्प्लीमेंट्री, डिसलॉयल, सी ऑप्शन डिवोटेड, या फिर डी डेफेमेटरी। डिस्पैरिंग होता है रिस्पेक्ट का ऑपोजिट। ठीक है, सो बेसिकली रिस्पेक्ट का मतलब आपको पता होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी की बेइज्जती या फिर किसी का बेसिकली अपमान होना, अपमानजनित इज डिस्पैरिंगली, या फिर डिस्पैरिंग भी बोल सकते हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेफेमेटरी। डेफेमेटरी, डिस्पैरिंग दोनों सिनोनिम्स है। डिफेम आपने सुना होगा। फेम क्या होता है, फेम मतलब जब किसी को बहुत ज़्यादा इनाम तो हो गया अवार्ड या फिर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को हम कहते हैं इनाम, राइट। फेम क्या होता है, जब आपको नाम मिलता है, फेमस इज फेम, जब आप जाने पहचाने जाते हो। और उसी का ऑपोजिट है डिफेम। डिफेम मतलब बदनामी, और बदनामी को ही हम बोलते हैं डिस्पैरिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। मैथ्स फीमेल में ये पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अलग सा वर्ड है कॉन्ग्लोमेरेट। 4 ऑप्शंस देखते हैं, कांस्टेंट, होमोजीनियस, कंबाइन, या फिर अनवेरिड। अगेन मैं बोल रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपना आंसर चूज़ कर लीजिए पहले जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, इकट्ठा करके मिलाना। सो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा हमारा आंसर इन ऑप्शंस में से। कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को मिलाना। सो जो 25 का आंसर है करेक्ट हमारा वो है सी ऑप्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही था, 25 वर्ड्स। ऐसे ही मैं और वर्ड्स के साथ आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगेन हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ऐसे ऐसे करके हम ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, टेंसेस हो गया, जितने भी आपके टॉपिक्स है फ्रॉम सिंटैक्स, वो हम सारे प्रीवियस ईयर्स करेंगे। सो चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा। एंड फीडबैक देने के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊँ, किसी और तरीके की वीडियोस लाऊँ, किसी और सब्जेक्ट का या किसी और टॉपिक का वीडियो आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ, देन यू आर फ्री टू कॉमेंट, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।